हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। बच्चों तो आप जैसे कि पता ही है आपको, हमारे क्लास SWR ऑनलाइन क्लासेस पर निरंतर क्लास चलाई जा रही हैं। जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, हिंदी, इंग्लिश, सभी की क्लास निरंतर चलाई जा रही हैं। दोस्तों कई दिनों से कमेंट आ रहा है कि सर प्लीज़ पर जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय करा दीजिए, जीवन परिचय करा दीजिए। जो कि क्लास 10th में जीवन परिचय पूछा जाता है, परंतु क्लास 12th में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। तो हमने सोचा ऐसा क्यों ना करें, आज हम जीवन परिचय ही पढ़ा दें। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आज हम लेकर आए हैं आपके लिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। और हाँ बच्चों, आपके लिए यह बहुत ही रामबाण है, क्योंकि यह आपके लिए कितने नंबर का, तो यह आपके लिए 5 नंबर का पूछ रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपको इससे कह सकते हैं 5 नंबर का बेनिफिट होगा, जो अपने आप में 1% का सवाल रखता है। 1% से बच्चों आपका रैंक 1 आ सकता है, 1% से ही घिसक कर आपका रैंक 2 भी आ सकता है। और हाँ, 1% से घिसक कर आप कह सकते हैं 1% अगर कम आ जाए तो आप फेल भी हो सकते हैं। तो यह आप कह सकते हैं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम लेकर आए हैं आज साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय होते हुए साहित्यिक परिचय को देखेंगे। उसके बाद हम आज देखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय। आइए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं बच्चों, और बच्चों हाँ आइए देखते हैं। पहले हम देखेंगे जीवन परिचय। आप सोच रहे होंगे सर हमारे क्लास 12th में तो साहित्यिक परिचय आ रहा है, आप तो जीवन परिचय दिखा रहे हैं। बच्चों आप पहले मेरी बात समझिए, अगर आपको जीवन परिचय समझ में पता रहेगा तो आप साहित्यिक परिचय खुद से ही बना ले जाएंगे। अगर आपको जीवन परिचय ही नहीं पता चलेगा तो आप साहित्यिक परिचय कैसे बनाएंगे। तो आइए पहले हम देख लेते हैं जीवन परिचय, उसके बाद हम देखेंगे साहित्यिक परिचय। तो आइए देखते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में कितने में हुआ था बच्चों, तो सन 1904 ईस्वी में कहाँ हुआ था, मेरठ जिला के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता कहाँ रहते थे, इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। अतः इनका बचपन कहाँ गुजरा, इनका बचपन भी लखनऊ में गुजरा। आपको वैसे भी मतलब कह सकते हैं कि जब माता पिता लखनऊ में रहते हो, जहाँ माता पिता रहेंगे वहीं तो बच्चे रहेंगे ना। तो जहाँ पर इनके माता पिता लखनऊ में थे तो इनके बच्चे भी लखनऊ में रहे। अतः हम कह सकते हैं कि इन्होंने BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इन्होंने BA, जिसको हम बैचलर ऑफ आर्ट्स कहते हैं, तथा लखनऊ से, कहाँ से, लखनऊ से। तो इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने MAA तथा PhD की उपाधि प्राप्त की। तो इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU से इन्होंने कह सकते हैं कि BA पास किया, और लखनऊ यूनिवर्सिटी से इन्होंने BA MA और PhD की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने कौन कौन सी भाषा सीखी थी, इन्होंने पाली सीखी थी, अंग्रेजी सीखी थी, और हाँ संस्कृत का गहन अध्ययन किया। कैसा किया, गहन अध्ययन मतलब कह सकते हैं इन्होंने स्वाध्याय से ही बहुत पढ़ाई की, जिसके कारण इन्होंने अच्छे से अच्छा मतलब कह सकते हैं नॉलेज का इम्प्रूवमेंट कर पाए अपने साहित्य में। तो हिंदी साहित्य के यह व्यक्ति का मतलब कह सकते हैं हिंदी साहित्य में लीन यह व्यक्ति का मतलब पूर्ण रूप से तटस्थ हो गए थे, कह सकते हैं पूर्ण रूप से यह हिंदी साहित्य का बन के रह गए थे। और यह व्यक्ति की जो हिंदी साहित्य कह सकते हैं इनको हम पूर्ण रूप से लीन व्यक्ति की 17 जुलाई, कितने जुलाई, 17 जुलाई सन 1967, आप इसको याद कर रहिएगा 1967, और आप इसको याद कर लीजिएगा 1967 यानी कितने साल जिए, तो कह सकते हैं 63 साल जिए। तो 1967 ईस्वी में भारत माता की गोद, कह सकते हैं कि भारत माता के चरण, कह सकते हैं भारत माता के
भारत माता के प्यारे हो गए, यानी भारत माता के गोद में इनका देहावसान यानी इनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु हो गई। तो बच्चों, उम्मीद है आपको जीवन परिचय समझ में आया होगा। और हाँ, आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं। हमने आपको बताया था ना कि हम आपके लिए ट्रिक लेकर आएंगे। अगर आप इतना सारा कुछ नहीं लिखना चाहते हैं, जीवन परिचय में इतना सारा कुछ नहीं लिखना चाहते हैं, अगर इससे बचना चाहते हैं, तो आप एक खास ट्रिक अपनाइए जो हमने आपके लिए यहाँ देखिए लेकर आए हैं। यहाँ देखिए बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए हैं, यहाँ देखिए एकदम खास ट्रिक। जैसे कि आप यहाँ नाम लिख दीजिएगा। अगर माता पिता का नाम दिया हो तो माता पिता का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद आप क्या लिख दीजिएगा, उसके बाद जन्म स्थान, कहाँ वो पैदा हुए, कहाँ उनका शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने कौन कौन से विश्वविद्यालयों में पढ़ा, उन्होंने किस किस चीज़ की शिक्षा ली और उनकी क्या क्या उपाधियाँ थी, कह सकते हैं, इसको लिख दीजिएगा। और रचना कौन कौन सी थी और मृत्यु कहाँ हुई। तो जैसे कि इनका नाम क्या था, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, आपको पता ही है। इनका जन्म कब हुआ था, 1904 ईस्वी में। जन्म का स्थान कहाँ है, तो हमने आपको बताया ना, मेरठ के खेड़ा नामक ग्राम में। तो मेरठ के खेड़ा नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। इन्होंने शिक्षा क्या क्या की थी, तो BHU से ये BA किए थे और लखनऊ से MA और PhD किए थे। और इनकी रचना क्या है, पद्मावत, हर्षचरित, कल्पवृक्ष, कल्पलता आदि इनकी क्या है, आदि इनकी रचनाएं हैं। बच्चों, आप इसको याद कर ही रहिएगा, क्योंकि अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो आपका 1 से 2 नंबर काट लिया जाएगा। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो इनकी मृत्यु 17 जुलाई सन 1967 ईस्वी को हो गई। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई, 17 जुलाई 1967 ईस्वी को हो गई। अब आइए देखते हैं हम साहित्यिक परिचय। अब जीवन परिचय पढ़ लिए, जिससे हम इसी की सहायता से हम साहित्यिक परिचय को बनाएंगे। आइए देखते हैं बच्चों साहित्यिक परिचय। हमने जीवन परिचय देख लिया है और जीवन परिचय का ट्रिक भी देख लिया है। अब आइए देखते हैं साहित्यिक परिचय। अगर आप जीवन परिचय अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जीवन परिचय की सहायता से ही आप साहित्यिक परिचय भी बना सकते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय ही होता है क्लास 12th के लिए। तो साहित्यिक परिचय आपको हमने बताया है कि साहित्यिक परिचय क्या होता है। साहित्यिक परिचय लेखक का जीवन परिचय नहीं होता है। लेखक का मतलब साहित्यिक परिचय वह होता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या किया, क्या क्या पाठ किए, क्या क्या पढ़ा, किसकी किसकी खोज की, तो इसको ही साहित्यिक परिचय कहते हैं। आइए देखते हैं पहले इसको हम साहित्यिक परिचय क्या था। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपनी साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया। किससे प्रारंभ किया, तो कविता लेखन से। कविता लेखन से ही मतलब कविता लिखते थे, उससे ही वह साहित्यिक का प्रारंभ किया, साहित्यिक जीवन का प्रारंभ किया। यह लखनऊ एवं मथुरा संग्रहालय मैंने बोल सकते हैं म्यूजियम, संग्रहालय लखनऊ एवं मथुरा संग्रहालय पुरातत्व नहीं खुदाई विभाग में निरीक्षक एवं संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम, राष्ट्रीय संग्रहालय के क्या रहे, राष्ट्रीय संग्रहालय जो दिल्ली में स्थित है उसके क्या रहे, तो उसके साहित्यिक मतलब कह सकते हैं उसके क्या रहे, तो साहित्य जो यहाँ पर देखिए दिल्ली के क्या रहे, अध्यक्ष रहे। जो राष्ट्रीय संग्रहालय है दिल्ली में उसके क्या रहे, तो उसके अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने साहित्यिक जीवन के साथ मतलब साहित्य में योगदान दिया ही। इन्होंने साहित्य में, हिंदी साहित्य में योगदान तो दिया ही, परंतु इन्होंने साहित्यिक जीवन के साथ साथ पुरातत्व में भी क्या किया, गहन अध्ययन किया। मतलब अपने अध्ययन का विषय बनाया। मतलब कह सकते हैं कि इनका जो रुचि थी साहित्यिक हिंदी में रुचि थी ही, परंतु इन्होंने अपनी एक और रुचि बनाई जिसको हम कह सकते हैं पुरातत्व की, जो मतलब पुरातत्व में रुचि थी। तो ये भाषा और साहित्य के प्रखंड विद्वान थे। मतलब कह सकते हैं इन्होंने साहित्यिक जीवन के और भाषा के प्रखंड विद्वान होने के साथ साथ तब भी इन्होंने अपना कह सकते हैं करियर कह सकते हैं पुरातत्व में भी मतलब आजमाया। और बाद में क्या मुख्य रूप से क्या बन गए, पुरातत्व विभाग के अपना विषय बना लिया। कह सकते हैं साहित्यिक छोड़कर, हिंदी साहित्य छोड़कर इन्होंने अपना मतलब मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बना लिया। और इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली थी। कैसी थी, तो शुद्ध खड़ी
शुद्ध खड़ी बोली थी, बोली है। ये गद्य लेखक ही नहीं अपितु, ये गद्य लेखक ही नहीं अपितु काव्य प्रेमी भी थे। मतलब कह सकते हैं इन्होंने गद्य सिर्फ कह सकते हैं कि साहित्य ही नहीं पढ़ा, अपितु काव्य लेखक भी थे, यानी काव्य प्रेमी भी थे, काव्य भी बताया। अब इनकी आइए देख लेते हैं कृतियां, मतलब क्या क्या इन्होंने लिखा। तो नंबर 1 इन्होंने निबंध संग्रह किया, नंबर 2 शोधन का कार्य संग्रह किया, नंबर 3 संपादन किया। तो पहले आइए देखते हैं इन्होंने जो निबंध का संग्रह किया उसमें क्या क्या। तो कल्प वृक्ष है, कल्पलता है, और पृथ्वी पुत्र है, वाग्धरा है, वाग्धरा है, वेद है, विद्या है। तो इन्होंने इतने प्रकार के निबंधों का संग्रह किया। नंबर 1 कल्पवृक्ष, नंबर 2 कल्पलता, पृथ्वी पुत्र, वाग्धरा, वेद और विद्या। तो इन्होंने और भी किया है। हमने बस 5 में 4-5 ही लिखे हैं, क्योंकि आपको इतना ही बहुत है, इनफ है। और जो शोधन का कार्य किया, शोधन में का काम किया, पढ़नीकालीन भारत का, ईटिस यानी आदि, जो पढ़नीकालीन भारत का इन्होंने शोधन का कार्य किया, जो इसमें त्रुटियां थी उसको सही करने का भी कार्य किया। नंबर 3 संपादन, संपादन में क्या किया, इन्होंने पद्मावत खोजी, हर्षचरित खोजी, और निम्नलिखित बुकें भी खोजी। तो दोस्तों आपका यह हो गया साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय। तो आपको उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे इसी प्रकार का जीवन परिचय, जो कि जीवन परिचय और कवियों का भी, लेखकों का, दोनों का लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।